ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार एक लक्ष्य लेकर चली थी निवेश का, लेकिन अब सरकार का दावा है कि उससे कहीं ज्यादा निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं, लगभग 32 लाख करोड़ के निवेश। और इसके बाद अभी लगातार ये सिलसिला जारी है प्रस्ताव आने का। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ में सपा की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, उनसे बात करते हैं। पल्लवी जी, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है हम लोग 10 लाख करोड़ का निवेश लेके चले थे कि इतना निवेश आएगा इस ग्लोबल समिट में, लेकिन हमने ऐसा माहौल दिया है कि आज 32 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्ताव आए हैं। देखिए, ये जो अखबारिया जगत है, कहीं ना कहीं इसने ब्रिलियंट ट्रिलियन जाने कौन कौन से आंकड़ों की बात करके इसको लोगों के दिमाग में एक हवा बना दिया है। और वास्तविकता ये है, जो ये इन्वेस्टर समिट है, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के छोटे उद्यमी हैं उनका हक और अधिकार मार करके हमारे सामने एक ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उसके पीछे अडानी और अंबानी जैसे बड़े ग्रुप्स को पूरा फ़ायदा उठाने का एक मौका दिया जा रहा है, या कहिए पूरा उत्तर प्रदेश उनके हाथ बेचने की एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। और जिस प्रकार से स्थितियां हैं, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो वहां आपके सामने आंकड़े बताए जा रहे हैं। 32 लाख करोड़ का हमें MOU साइन हो गया है। तो मेरा सबसे पहले ये मांग है और सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि पहला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें आपने कितने के MOU साइन किए, उसमें से कितने धरातल पे उतरे, कितने क्रियान्वयन हुआ, और क्रियान्वयन होने के बाद कितनी यूनिट वर्तमान में चालू कंडीशंस में हैं, वो आंकड़ा आप जारी करिए। और ये बताइए कि आप रोज़गार का ढोल पीट रहे हैं, तो पिछले इन्वेस्टर समिट में कितने लोगों को रोज़गार मिला और किस स्तर का रोज़गार मिला। ऐसा तो नहीं पानी पिलाने वाले एक व्यक्ति को आपने 5,000 की नौकरी दे दी और आप उसको रोज़गार में काउंट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैम, आपने जो बात कही इसको लेके एक चीज़ और कि भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सपा वाले हैं, यानी जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, उनके समय में अगर बात करें तो कट्टे बनते थे जिससे लूट होती थी, जहरीली शराब बनती थी जिससे लोग मरते थे, तो उनके समय में ये सब था निवेश का मतलब, ये सब फैक्ट्री थी। लेकिन आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो लोगों को रोज़गार देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, इसलिए विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। देखिए, अगर आज का वक्त लोगों को रोज़गार देने वाला है तो सरकार ये आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही कि पिछले इन्वेस्टर समिट में जो पैसा उनके पास आया, जो इन्वेस्टमेंट निवेश उनके पास आया, उसके माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला और किस स्तर का रोज़गार मिला। हवाई बातें ना करें, आंकड़े निकाल के दिखाएं। और अगर ये बात कर रहे हैं कि पहले कट्टे बनते थे, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं उनके शटर गिर चुके हैं सरकार की नीतियों की वजह से। आज लोग भुखमरी की कगार पर हैं। बात इस बात की होनी चाहिए, ना कि कट्टे और बम की। 1 करोड़ लोगों को रोज़गार की बात कही जा रही है, जो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, कि जो निवेश आ रहा है 1 करोड़ लोगों के आसपास रोज़गार मिलेगा। अगर 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पहले आप पिछले आंकड़े जारी करिए। जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सरकार आगे काम कर रही है। अगर पिछली बार के इन्वेस्टमेंट के आंकड़े इस प्रकार हैं और लोगों के रोज़गार इस प्रकार हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि इस बार रोज़गार मिलेंगे, अन्यथा ये सब कुछ भूल भुलैया ही है। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्होंने बताया कि जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक सब्ज़बाग की तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी तक जो इससे पहले इन्वेस्टर समिट हुई उसके कोई आंकड़े सामने नहीं है। सरकार को चाहिए वो सबसे पहले अपनी पिछली इन्वेस्टर समिट के आंकड़ों को जारी करे, एक ब्लैक एंड वाइट पेपर के रूप में, उसके बाद आगे की बात की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।